ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए। इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है। सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है। तेरा कर्म ही तेरी विजय है, तेरी विजय है। दुनिया बनी है जब से गीता बोले सबसे, दुनिया बनी है जब से गीता बोले सबसे। तेरा कर्म ही तेरी विजय है, तेरी विजय है। कर्मण्यवाधिकारस्ते। हे वत्स, तुम्हारा कर्म सिर्फ कचरा फैलाना है, सफाई करना तुम्हारा काम ही नहीं। महाभारतकालीन नगर रेवाड़ी की पावन धरती पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन हो चुका है। भव्य पांडाल, चमचमाती रोशनी, बड़े बड़े मंच और इधर उधर बिखरे कचरे से नजर आ रहा शर्मसार दृश्य। जी हां, गीता का संदेश सुनते सुनते हम वहीं प्लास्टिक थैलियों, पानी की बोतलें, पैक्ड फूड के कचरों के षड्यंत्र में फंस गए। ऐसा लग रहा था मानो पांडाल में भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर गंदगी की देवी का आधिपत्य हो। प्रशासन और आयोजक दोनों ही इस अजीबोगरीब लीला के साक्षी थे। आंखों के सामने बिखरे कचरे का महाभारत चल रहा था और वे बड़े ध्यान से दूसरे दिशा में देख रहे थे, शायद मोक्ष की तलाश में। कभी लगता है कृष्ण मंच पर खड़े होकर पूछ रहे हों, कर्मण्यवाधिकारस्ते। वे वत्स, तुम्हारा कर्म सिर्फ कचरा फैलाना है, सफाई करना तुम्हारा काम ही नहीं। और हम सब भक्त बड़ी श्रद्धा से उत्तर देते, जी प्रभु, हम तो कचरे का भी समर्पण करेंगे। कितना अच्छा होता अगर श्लोक कुछ यूं स्मरण करते, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात सफाई के कार्य में भी कौशल होना चाहिए। पर इस पवित्र आयोजन में लोग कचरा फैलाने की कला में ही पारंगत नजर आए। बाल भवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का दावा तो खूब हुआ, पर उस प्रकाश की छाया में कचरा ही कचरा। भगवद गीता का सार सिखाता है, मातृभूमि को देवभूमि समझो, उसका सम्मान करो। पर हम मनुष्यों ने धरती माता को कहा, माँ ये लो, ये पैक्ड फूड है और ये उसका कचरा उपहार। विडंबना देखिए, जिस ग्रंथ में प्रकृति, कर्म और शुचिता की बातें हैं, उसी के उत्सव में अस्वच्छता का साम्राज्य। भक्ति इतनी कि मंच साफ चमक रहा था और श्रद्धा इतनी कि दर्शक दीर्घा कचरे से दमक रही थी। अगर कहीं श्री कृष्ण बीच में टहलते दिख जाते तो शायद मुस्कुराकर कहते, प्रकृति के विरुद्ध जो कर्म है वही असली अधर्म है। हम नागरिकों को समझना होगा, सिर्फ गीता का पाठ करने से कुछ नहीं होगा, गीता का पालन भी जरूरी है। ईश्वर का कार्य सिर्फ पूजा और भजन नहीं, धरती माँ की सफाई भी ईश्वर का काम है। आखिर गीता हमें यही तो सिखाती है कि कर्म करो, अच्छा करो और प्रकृति की रक्षा करो। तो आइए अगले गीता महोत्सव से पहले कम से कम इतना संकल्प लें कि युद्ध गंदगी से होगा और विजय जन जन की हो। जय श्री कृष्ण, जय स्वच्छता,